आइए आज बात करते हैं फोटो हेलोजनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन का फोटो हेलोजनेशन रिएक्शन कैसे कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन का पार्ट है। ठीक है, तो ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब इसमें कैसे हम रिएक्शन कराते हैं। एल्केन जो है RH, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे X2 कोई भी हेलोजन की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू सनलाइट, और हाई टेम्परेचर भी हो सकता है हेलोजन के साथ, और इस दोनों तरीके से मेंशन हो सकते हैं, डेल्टा और हाई टेम्परेचर। तो इससे हमारा अल्काइल हैलाइड बनेगा और HX हेलोजन एसिड बनेगा। ठीक है, तो आइए इसकी जर्नल मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म कैसे फॉलो होती है। इसके मैकेनिज्म में हमारे पास हेलोजन जो है उसको हमने हीट दिया, H न्यू 2x फ्री रेडिकल बना, यहाँ फ्री रेडिकल बना 2x फ्री रेडिकल। ठीक है, तो यहाँ से रिएक्शन क्या है, इनिशिएट हुई। ठीक है, अब एक्स फ्री रेडिकल और HR जो है ये बना, ये स्लो रिएक्शन हुई, ये स्टेप स्लो है। हेलोजन में नॉन पे रिपल्शन था तो फिर वो इजीली फ्री रेडिकल बना, लेकिन ये स्लो एक RDS स्टेप है, इसमें HX बनेगा और R फ्री रेडिकल बनेगा। तीसरे स्टेप की बात करें, R फ्री रेडिकल और X और X बने, तो ये बना RX प्लस X फ्री रेडिकल। ठीक है, R फ्री रेडिकल है X फ्री रेडिकल। तो ये पहला स्टेप जो है ये इनिशिएशन है, ये रिएक्शन स्टार्ट हो रही है। दूसरा और तीसरा स्टेप क्या है, प्रोपोगेशन। एक्स फ्री रेडिकल ने HR पर अटैक किया, HX बना, R फ्री रेडिकल बना, वापस से एक्स फ्री रेडिकल गया अब, और एक्स फ्री रेडिकल का HR से रिएक्ट किया, R फ्री रेडिकल ने X2 से रिएक्ट किया, RX बना, एक्स फ्री रेडिकल बना। तो एक्स फ्री रेडिकल बनना तीसरे स्टेप में और दूसरे स्टेप में इसका यूज होना, ये पूरा की पूरा प्रोपोगेशन है। यहाँ से रिएक्शन क्या हो रही है, कंटिन्यूसली चल रही है। पहला स्टेप क्या, इनिशिएशन, एक्स फ्री रेडिकल बना, दूसरे स्टेप क्या, प्रोपोगेशन, जब एक्स फ्री रेडिकल फाइनल बना दूसरे तीसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप के एंड में जो वापस से दूसरे स्टेप में यूज आ गया। अब चौथा स्टेप क्या होगा, अब जितने भी एक्स फ्री रेडिकल बने दो एक्स फ्री रेडिकल कंबाइंड होकर क्या बन गया, X2 बन गया, जब फ्री रेडिकल खत्म हो गया, R फ्री रेडिकल और X फ्री रेडिकल मिलके क्या बना, RX बना। ठीक है, RX, और जो कि एक टर्मिनेशन, और R फ्री रेडिकल और R फ्री रेडिकल मिलके क्या बना, RR बना, जो कि एक एल्केन है। ठीक है, एल्केन बना। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम आइए इसकी एनर्जी प्रोफाइल पढ़ते हैं। एक्स फ्री रेडिकल बना, एक्स फ्री रेडिकल HR से मिलके R फ्री रेडिकल बना। ठीक है, अब ये RX क्यों नहीं बना, ठीक है आइए इसके बारे में देखते हैं, RX क्यों नहीं बना। ठीक है, तो ये क्या है, सेकेंड स्टेप क्या, फास्ट स्टेप, क्योंकि इसमें एक्स फ्री रेडिकल में क्या है, लोन पे रिपल्शन है। ठीक है, यहाँ पे लोन पे रिपल्शन है, तो फिर ये वाला हमारे पास प्रोडक्ट बना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, XX, अब बॉन्ड एनर्जी को समझते हैं, इसकी बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, और यहाँ किलो जूल पर मोल। तो पहले रिएक्शन इनिशिएट हुई, फिर प्रोपोगेट हुई, फिर टर्मिनेट हुई। अब हम इनकी एनर्जी पढ़ते हैं। CH बॉन्ड की एनर्जी है 413 किलो जूल पर मोल, HF बॉन्ड की एनर्जी है 567 किलो जूल पर मोल, HCl की एनर्जी है 431 किलो जूल पर मोल, HBr की एनर्जी है 366 किलो जूल पर मोल, और HI की एनर्जी है 299 किलो जूल पर मोल। तो अगर रिएक्शन CH से HF बनाती है तो क्या होगा, मोर स्टेबल बॉन्ड बन रहा है लेस स्टेबल से, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, हीट रिलीज होगी। ठीक है, और एनर्जी डिफरेंस काफी ज्यादा है तो काफी ज्यादा हीट रिलीज होगी। जबकि 431 से 431 आएगा तो एक्सोथर्मिक है, क्योंकि लेस स्टेबल से कम थोड़ा मोर स्टेबल बन रहा है, लेकिन इतनी ज्यादा स्टेबल भी नहीं है। और फिर बाकी नेक्स्ट दो स्टेप क्या है, एंडोथर्मिक, CH से HBr बना और CH से HI बना। तो बॉन्ड एनर्जी अगर रिएक्टर और प्रोडक्ट साइड की बात करें तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक इस तरीके से हमारा रिएक्शन होता है। CH से HF बॉन्ड बना तो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। लेस स्टेबल बॉन्ड से मोर स्टेबल बन रहा है बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। तो आइए इसकी एप्लीकेशन समझते हैं फ्लोरिनेशन में। जो अभी हमने पढ़ा, आइए एक एक हम हेलोजनेशन पढ़ते हैं। फ्लोरिनेशन में
एफ रेडिकल एच आर से रिएक्ट किया, एच आर की एनर्जी है 413 किलो जूल पर मोल। अब ये बना एच एफ प्लस आर रेडिकल, एच एफ की एनर्जी है 567। तो लेस स्टेबल बॉन्ड से हाई स्टेबल बॉन्ड बन रहा है, तो एनर्जी तो बहुत ज्यादा रिलीज होने ही वाली है। इसको हम कहते हैं हाईली एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक है, इससे बहुत ज्यादा हीट निकलने वाली है। तो अब हम देखें CH4 का अगर हम फ्लोरिनेशन कराएं तो क्या बनेगा, CH3F प्लस HF बनेगा। क्या ये बनेगा? नहीं, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही है, एनर्जी इतनी रिलीज हो रही है कि वापस से सारे CH बॉन्ड को तोड़ देगी। 413 तो चाहिए एनर्जी, तो इतनी ज़्यादा रिलीज हो रही है, सारे CH बॉन्ड को तोड़ देगी। तो हमारे पास कार्बन ब्लैक बना और HF बना, कार्बन ब्लैक बना और HF बना, चारों बॉन्ड कार्बन के टूट गए। इसको मैकेनिज्म के तौर पे समझते हैं। फ्लोरीन फ्लोरीन है, एफ रेडिकल मिला तो एफ रेडिकल बना। अब फ्लोरीन की रिएक्शन हम करा रहे हैं CH4 से, ठीक है, CH4 से। तो ये बॉन्ड 413 है, तो 413 किलो जूल पर मोल है, तो HF बना प्लस CH3 रेडिकल बना। अब एफ रेडिकल वापस से बनाएगा HF प्लस CH3 रेडिकल। अब ये 2F वापस से लेके बनाएगा C रेडिकल चारों प्लस 4HF। तो ये क्या बना, कार्बन ब्लैक। ये बना हमारे पास कार्बन ब्लैक। तो फ्लोरिनेशन क्या हो नहीं सकता? क्या फ्लोरिनेशन में हमारे को कभी भी फ्लोरिनेटेड प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे? तो ऐसा नहीं है। फ्लोरिनेशन कैन बी अचीव्ड विदाउट वायलेंस, मतलब इतनी ज़्यादा हीट रिलीज होने को हम एक टर्म यूज करें वायलेंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो फ्लोरिनेशन कैन बी अचीव्ड विदाउट वायलेंस when alkane is heated with fluorine F2 diluted with inert gas like N2 तरह की जो इनर्ट गैस है उसे डाइल्यूट करने से बनता है, ठीक है। और फ्लोरिनेशन कैन बी और कैसे बन सकता है, ब्रोमिनेशन और ब्रोमोन आयोन डेरिवेटिव HgF2 से अगर हम रिएक्ट कराएं। दो मेथड है, फ्लोरीन को इनर्ट गैस जैसे N2 से डाइल्यूट कर दो, या फिर आयोडीन या फिर ब्रोमो आयोडो प्रोडक्ट को, आयोडो जो हैलाइड है उसको HgF2 से रिएक्ट कराओ, तो हमारे को एल्काइल फ्लोराइड मिल जाएगा। तो ये दो मेथड है जिससे एल्काइल फ्लोराइड हमारे को अचीव किया जा सकता है। अब दूसरा है हमारे पास क्लोरिनेशन। इस तरीके से हम क्या फ्लोरिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अचीव किया जा सकता है? यस, बिल्कुल किया जा सकता है। तो अब हम बात कर रहे हैं क्लोरिनेशन, एक एक हम हेलोजिनेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम बात कर रहे हैं क्लोरिनेशन की। क्लोरिनेशन क्या होता है, जैसे हम अगर बॉन्ड एनर्जीज की टर्म में बात करें या फिर हम इसकी स्पेसिफिसिटी की बात करें रिएक्शन, तो नॉन सेलेक्टिव होती है। इसमें से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी बन सकता है। ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। देखिए हेलोजन फ्लोरिनेशन में ऐसा कुछ नहीं था, हीट इतनी ज़्यादा रिलीज हो रही है, प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा था। यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों क्लोरिनेशन प्रोडक्ट बन सकते हैं। ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड। तो RH की रिएक्शन हमने करा है 4-1, RH की बॉन्ड एनर्जी है हमारे पास 413, CR फ्री रेडिकल से बना है तो 431। तो क्या हुआ, स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है पर कंट्रोलेबल है, मतलब इतनी भी नहीं है कि वायलेंस हो, मतलब बहुत ज़्यादा आग निकले, मतलब कहें कि बहुत ज़्यादा एनर्जी निकले, ठीक है। तो ये बना हमारे पास एक बार HCl, हमारे पास बनेगा HCl प्लस R फ्री रेडिकल। एक मिनट, ये हमारे पास बनेगा, एक मिनट, RH की फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल से रिएक्शन करें तो हमारे पास बनेगा HCl प्लस R फ्री रेडिकल 431 किलो जूल। तो ये क्या कंट्रोलेबल है और लेस एनर्जी रिलीज। ये रिएक्शन क्या कंट्रोलेबल है और इससे क्या होती है, कम एनर्जी रिलीज होती है। कंट्रोलेबल रिएक्शन है एंड लेस एनर्जी इज
रिलीज, लेकिन एनर्जी रिलीज हो रही है, यह बात ध्यान रखने की जरूरत है। लेस एनर्जी इज रिलीज। अब हम बात करें जनरली, हमारे को अब क्या है कि मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट तो मिलेंगे ही। अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री किस हिसाब से मिलेंगे इसके बाद हम बाद में करेंगे इसी वीडियो में। तो जनरली मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स आर ऑप्टेंड, मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट ही ऑप्टेंड होते हैं until unless excessive Cl2 unless excessive Cl2 is used। अगर हम Cl2 क्लोरीन एक्सेस में यूज करें, कुछ ज्यादा ही excessive Cl2 is used, then we get then we get मतलब हो भी सकता है कि हमारे को पहले देन वी मे गेट डाई ट्राई टेट्रा पर क्लोरो डेरिवेटिव, ऑल सारे के सारे मोनो मिले, या फिर ऑल्सो पर क्लोरो डेरिवेटिव भी मिल सकते हैं हमारे को। ठीक है, तो आइए अब इस रिएक्शन को देखते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझे एक क्लोरिनेशन को, तो हमारे पास एन ब्यूटेन है, इस पर हमने Cl2H2 तो 1 डिग्री भी बनेगा हमारे पास क्लोरीन। ठीक है, और 2 डिग्री भी बना और 1 डिग्री भी बना। 2 डिग्री बना, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, इसको हम दो प्रोडक्ट गिनेंगे आर और एस। इसके कॉन्फ़िगरेशन आर और एस दो डिफरेंट प्रोडक्ट हो सकते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, दोनों पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और नॉन सेलेक्टिव रिएक्शन है। हमने सेलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे 1 डिग्री बनेगा 2 डिग्री बनेगा, तो एक नॉन सेलेक्टिव रिएक्शन है। हमें नहीं पता कौन सा बनेगा, बाकी हमें पता चलेगा अभी इनके रेशो के बारे में, लेकिन अभी हमें ये पता है कि दोनों बनेंगे। हम सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे कि 1 डिग्री ही बनाना है तो 1 डिग्री ही बनेगा, ऐसा नहीं है। अब जैसे ये वाला हमारे पास 1 मिथाइल ब्यूटेन है, तो इसमें ये क्लोरीन पहले यहाँ लगा फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे लगा, अब क्लोरीन थर्ड पोजीशन पे लगा और क्लोरीन फोर्थ पोजीशन पे लगा। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, इसमें ऑप्टिकल आइसोमर इंक्लूड करेंगे हम। ऑब्वियसली हमारे को मेंशन नहीं है तो करना ही ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इंक्लूड। फर्स्ट में 2 प्रोडक्ट बने, सेकंड में एक ही बना। अगर हम थर्ड की बात करें, क्लोरीन लगने से ये वापस से आर और एस एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया है, और यहाँ पे 4 प्रोडक्ट हमारे को ये मिल गया। तो टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे, क्लोरीनेटेड 6 क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट। तो वापस इसमें फिक्स नहीं है 1 डिग्री बनेगा कि 2 डिग्री, तो ये क्या है, एक नॉन सेलेक्टिव रिएक्शन है। अब हम बात करें ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो HBr बना और तो 413 से 366 बना, तो मोर स्टेबल से लेस स्टेबल बन रहा है। तो इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो हीट स्पेंड हैंस more stable product will be formed। तो हमारे को क्या करना है, हीट स्पेंड करनी है। हीट क्या हुआ, हमारे को देनी पड़ी है। ठीक है, तब जाके प्रोडक्ट हमारे को बना मिलेगा। ठीक है, प्रोडक्ट कम स्टेबल है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो जैसे ब्रोमिनेशन की बात करें, Br2HDO, तो हमने हीट दी तो कौन सा बनेगा, हमें कंट्रोल्ड रिएक्शन है। ठीक है, तो अब इसमें 3 डिग्री बनेगा, ये एक सेलेक्टिव रिएक्शन है। जैसे Br2 फ्री रेडिकल गया तो HNO से रिएक्शन हुई, 2Br फ्री रेडिकल बना। सेकंड स्टेप में Br फ्री रेडिकल ने रिएक्शन करा HCCH3 CH3 एंड CH3 से, तो बना HBr प्लस C फ्री रेडिकल CH3 एंड CH3। थर्ड की अगर हम बात करें ME फ्री रेडिकल प्लस Br एंड Br, तो ये बना MECME Br प्लस Br फ्री रेडिकल बना।
तो इस तरीके से अगर हमारे को देखिए फ्री रेडिकल बन रहा है तो फ्री रेडिकल 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ब्रोमीन क्या सेलेक्टिव रिएक्शन है। अब आप कहेंगे क्लोरिनेशन में ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि नेचर है रिएक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को 3 डिग्री प्रोडक्ट मिला ब्रोमीन और HBr मिला। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल हम स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि हमने हीट स्पेंड की है भाई, रिएक्शन में हीट रिलीज नहीं हुई है। अगर हम स्पेंड करें, हम पैसा खर्च करते हैं तो हम सोच समझ के करते हैं, हीट स्पेंड करेंगे तो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट पे ही करेंगे, लेस स्टेबल प्रोडक्ट क्यों बनाएंगे हम। तो 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, ठीक है। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अब हम आयोडीनेशन की बात करें, आयोडीनेशन, आयोडीनेशन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें एनर्जी जो है, जो हाईली एंडोथर्मिक है, हाईली एंडोथर्मिक एनर्जी हमें देनी पड़ती है। तो आर एच की रिएक्शन एच आई से करें तो आर आई प्लस एच आई, तो हाईली, तो ये एक हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन है और रिवर्सिबल रिएक्शन है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन और नेवर कंप्लीट, और कभी कभी ये रिएक्शन पूरी नहीं होती है, नेवर कंप्लीट, ये रिएक्शन कभी भी पूरी नहीं होगी। तो आर एच की रिएक्शन हमने कराई I2 से, आर एच की रिएक्शन हमने कराई I2 से, तो क्या बना आर आई प्लस एच आई, आर आई प्लस एच आई, ठीक है। अभी एच आई जो है अगर ये कंज्यूम होता रहे, हम इसको अगर यूज होता रहे तो I2 में अगर इसको कन्वर्ट करना है, ऑक्सीडाइज करना है कुल मिला के, तो आर आई बनता रहेगा ली चैटर्टन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, देन रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, देन रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड वी विल कीप ऑन गेटिंग आर आई, एल्काइल हैलाइड मिलता रहेगा। तो सीधे की सीधे ली चैटर्टन प्रिंसिपल यूज करेंगे हम, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड वी विल बी कीप ऑन गेटिंग आर आई, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3, HNO3, HiO4, HNO3, HGO etc. used which destroy HI, HI डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो उसको रिएक्शन बैकवर्ड जाने के लिए रिएजेंट मिलेगा ही नहीं RI को, तो RI हम निकाल सकते हैं। तो जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के डिफरेंस में, तो हमारे पास जैसे रिएक्शन है, इस पर क्लोरीनेशन भी करा रिएक्टेंट में, मिथाइल क्लोरोहेक्सेन में, तो क्लोरीनेशन कराया तो क्लोरीनेशन में सारे प्रोडक्ट मिलेंगे हमारे को, याद रखना नॉन सेलेक्टिव होता है, सारे तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जितने भी हम क्लोरीन लगा सकते हैं। और अगर एक्सेसिव मेंशन हो तब तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे, डाइक्लोरो, पर क्लोरो, टेट्राक्लोरो, ट्राइक्लोरो। अगर मेंशन नहीं है तो मोनोक्लोरो, और मेंशन भी होगा कि मोनोक्लोरेंटेड प्रोडक्ट बताओ, तो ये सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। इसमें हम ऑप्टिकल एक्टिव भी काउंट कर लेंगे, अभी हम काउंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर Br2HNU के साथ रिएक्शन हुई, अगर हमारी रिएक्शन Br2HNU के साथ हुई तो ये 3 डिग्री प्रोडक्ट ही बनेगा Br, ठीक है, 3 डिग्री प्रोडक्ट। तो अब कैसे पता लगा, अब मैंने शुरू में कहा था आपको, हम पता लगा सकते हैं कि कितना 1 डिग्री बन रहा है, 2 डिग्री, 3 डिग्री मोनोक्लोरिनेटेड के केस में। तो परसेंटेज कैलकुलेशन इन क्लोरिनेशन कि भाई मोनोक्लोरिनेटेड कितने परसेंट बनेगा, डाइक्लो और मोनोक्लोरिनेटेड में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का रेशियो क्या होगा। जैसे हम एक एग्जांपल देखें, प्रोपेन की बात करें, CH3 CH3 एंड CH2, इसकी रिएक्शन हमने कराया Cl2HNU के साथ, तो मैंने CH3 Cl एंड CH2 एंड CH3 ये बना हमारा, और हमारे पास बना CH3 CHCl एंड CH3, ये हमारे पास फर्स्ट जो बना वो बना 1 डिग्री और सेकंड बना 2 डिग्री। तो n 1 डिग्री क्या है, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम, n 2 डिग्री हुआ नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम, और m 3 डिग्री रिप्रेजेंट करें नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम, 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम, 2 डिग्री 3 और 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, इसको भी हम यूज करेंगे, ठीक है। तो अब रिएक्टिविटी की बात करें
कि 1 डिग्री कितनी रिएक्टिव R1 रिएक्टिविटी की बात करें, R1 डिग्री इज टू R2 डिग्री इज टू R3 डिग्री, हो जाएगा 1 इज टू 3.8 इज टू 4.5। तो परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री कितना है, परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री R1 डिग्री इंटू N1 डिग्री अपॉन समेशन RI NI। तो R1 डिग्री N1 डिग्री, R2 डिग्री N2 डिग्री एंड R3 डिग्री N3 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज टू R2 डिग्री N2 डिग्री अपॉन R1 डिग्री N1 डिग्री R2 डिग्री N2 R3 डिग्री N3 डिग्री और परसेंटेज ऑफ 3 हो जाएगा R3 डिग्री N3 डिग्री अपॉन R1 डिग्री N1 डिग्री प्लस R2 डिग्री N2 डिग्री प्लस R3 डिग्री N3 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय, अब परसेंटेज की बात करेंगे तो सबको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले से हम कितना परसेंट 1 डिग्री प्रोडक्ट है, 2 डिग्री प्रोडक्ट है, 3 डिग्री प्रोडक्ट है आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है, कर सकते हैं। तो जैसे हम प्रोपेन की बात करें, प्रोपेन में जो रेशियो है N1 डिग्री कितने हाइड्रोजन है 6 है, 2 डिग्री कितने हाइड्रोजन है 2, 3 डिग्री हाइड्रोजन है ही नहीं इसमें। तो 1 डिग्री प्रोडक्ट कितना मिलेगा, हम रेशियो पता है 1:3.8 इज टू 4.5, 1 इंटू 6 6 हाइड्रोजन है 1 इंटू 6 प्लस 3.8 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4.5 इंटू 100 0 इंटू एक बार 4.5। 3 डिग्री का रेशियो यही है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का रेशियो से हमने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को मल्टीप्लाई किया और उसका रेशियो निकाला है, सिंपल। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का रेशियो 1:3.8 कहीं कहीं जगह इसको 1:3.8 दे रखा है, ऐसा हमारे को ज़्यादा नहीं सोचना है, 4.5 या 5 लेके चलेंगे आंसर आ जाएगा। जनरली 4.5 ही लेके चलते हैं, अगर पैराग्राफ आएगा जी एडवांस में तो हमारे को मेंशन होगा, नहीं तो हम 4.5 लेके चलेंगे। और किसी किसी बुक में 5 भी लिखा हो सकता है 3 डिग्री का रेशियो। तो Cl2H2 की बात करें, इसे में परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री प्रोडक्ट का क्वेश्चन देखते हैं। परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री 3 डिग्री पूछा गया, इससे मतलब इस पर्टिकुलर जो कंपाउंड है इसका परसेंटेज बताओ। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 1 डिग्री हाइड्रोजन हमारे पास 9 है। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, हमारे पास 2 है। और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना हमारे पास 1 है। एंड 3 डिग्री हमारे पास क्या है 1। सो परसेंटेज ऑफ 3 डिग्री 4.5 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 9 अपॉन 1 इंटू 9 3.9 इंटू 4.5 इंटू 1 इंटू 100, ये हो गया हमारे पास परसेंटेज ऑफ 3 डिग्री। हमारे पास हो गया परसेंटेज ऑफ 3 डिग्री। तो अगर हम ब्रोमिनेशन की बात करें, ब्रोमिनेशन में 1:2:3 डिग्री का रेशियो होता है 1:82 एक मिनट 1:82 टू 1600। ये क्या हो गया हमारे पास 1600 बहुत ज़्यादा है, तो हम मानते हैं कि हमारे को 3 डिग्री मिला, यही हमारे पास क्या है मेजॉरिटी है, 3 डिग्री मिला है। तो इसका रेशियो इतना ज़्यादा है कि हम बताते हैं कि सेलेक्टिव रिएक्शन, इसमें जो प्रोडक्ट है 99.9% ही हमारे को 3 डिग्री मिलेगा। कुछ फ्रैक्शन बहुत कम हमारे को मिलता ही है 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, बट मेजर हम एकदम 99.9% को प्योर ही मानेंगे एक तरीके से, तो हमारे को 3 डिग्री ही मिलेगा।